हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और आपके लिए एक गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो चीज़ आप मिस नहीं करना। तो आज का अपडेट ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं। रिक्रूटमेंट आई है किसकी? SSC CGL की, यानी कि कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 की नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ की गई है। डिटेल में मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगा आगे, आप वीडियो में सुकून के साथ बने रहिए। तो देखो गाइज, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो कब? 23 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक। ओके, तो यहाँ पे ये फ़ी पेमेंट की डिटेल आप देख सकते हो, ऑफलाइन चालान वगैरह आप देख सकते हो। फ़ी जो रहने वाली है 100 रहने वाली है फॉर बॉयज़, और उसके अलावा गर्ल्स के लिए ये फॉर्म फ्री रहने वाला है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ओके गाइज, तो फर्दर आपको मैं ये नोटिफिकेशन पूरी की पूरी अपलोड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और उसकी लिंक आपको मेरी टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइज, सो पोस्ट्स पर नजर डालते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये गेजेटेड पोस्ट्स होती है, यानी कि आप जो देख सकते हो JKAS या आप अदर जो मतलब स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विस की, उस रैंक की ये पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 8 की जॉब्स होती है SSC CGL में। तो इसका एज लिमिट जो है 18 to 30 ईयर्स है। ओके गाइज, उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन, ये सारी है ग्रुप B कैटेगरी के जॉब्स। बहुत ही अच्छी जॉब्स है, एक प्रमोशन के बाद आप गेजेटेड बन जाते हो यहाँ से। ओके गाइज, और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT डिपार्टमेंट ग्रुप C, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, यानी कि लेवल 7। ओके गाइज, देन उसके बाद सब इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर और कुछ स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट्स यहाँ पे है, जिनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन थोड़ी सी हट के होनी चाहिए। वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट JSO। आप लोगों को पता होगा, मैंने अपने कोर्स में इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है ग्रुप B। देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब्स आई है। देन उसके बाद ऑडिटर, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडिटर अकाउंटेंट। देन तो सब इंस्पेक्टर लास्ट इज ग्रुप C, और इनकी जो ग्रुप C कैटेगरी की जॉब्स है, इनकी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। ग्रुप B के मैक्सिमम जो ग्रुप B कैटेगरी की जॉब्स है, उनके अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। लेकिन कुछ यहाँ पे हमें एक पोस्ट ऐसी मिलती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसकी अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वाली जॉब्स कौन कौन सी है? एक आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। ये स्पेशल क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे डाउन करते, तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो इन पोस्ट्स के लिए, आप फॉर्म डाल सकते हो। तो ये फर्दर कुछ क्राइटेरिया यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो बाद में। तो SC ST के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स, और बाकी कैटेगरी जो यहाँ पे है उनके लिए ऐसा रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। देखो, नंबर 1 स्पेशल पोस्ट जो मैंने आपको कही थी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। लेकिन हाँ, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ये नहीं भी होगी तब भी चलेगा। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी, आप मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हो, एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो और नौकरी भी ले सकते हो, राइट। देन उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और होती है हर बार होती है ऐसी क्वालिफिकेशन होती है SSC CGL एग्जाम्स में या अदर सेंट्रल एग्जाम्स में। ओके गाइज, चाहे हम SSC की बात करेंगे या UPSC की बात करेंगे।
तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन फिर कंडीशन ये है कि आपके 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 60% से ज़्यादा मार्क्स हो। ओके 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स हो। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो दूसरा भी एक आप यहाँ पे देख सकते हो, या आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन? बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ओके तब आप एलिजिबल हो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके गाइज, देन तीसरी एक स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे थी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लेकिन क्या होना चाहिए? आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तीनों यानी कि पूरी ग्रेजुएशन में आपका एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए सारे के सारे सेमेस्टर्स में। इतना क्लियर? अच्छा, कुछ और पोस्ट्स है उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही रहेगी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये वाली रहेगी। ओके गाइस, तो नीचे जाते सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस कहाँ गया? ये रहा। तो ये वाले जोन्स है, यहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हो। बाद में इसका एग्जाम सेंटर श्रीनगर में होता है, जम्मू में होता है, अनंतनाग में होता है, तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो बाद में। और अच्छा, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगी? टायर 1 रहता है जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड रहता है। टायर 2 रहता है जिसको हम मेंस एग्जाम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है। और उसके बाद टायर 3 होता है पेन एंड पेपर मोड, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। देन उसके बाद टायर 4 कुछ ही पोस्ट्स के लिए होता है, उन पोस्ट्स के लिए जिन पोस्ट्स में क्या होता है, जिन जॉब्स में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देना होता है, ये कुछ ही पोस्ट्स होती है, सारों के लिए ये टायर 4 देना नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी जो आप ऑनलाइन मोबाइल से भी भर सकते हो। टायर 1 एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस आपका 4 कंपोनेंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स कहते हो, और जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जिसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 200। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एंड टाइम आपका होगा खाली और खाली 1 घंटा, और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने। ओके, नेक्स्ट, जब आप मेंस एग्जाम दे दोगे, देखो गाइस, टायर 1 सारे कैंडिडेट्स के लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन रहेगा। उसकी कट ऑफ जब आप क्लियर करोगे तब आप टायर 2 के लिए बुलाए जाओगे, मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाओगे। फॉर ऑल जनरल कैटेगरीज पोस्ट्स के लिए आपको 2 ही पेपर देने होते हैं। कौन कौन सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। टायर 2 में एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, सारे पोस्ट्स के लिए एक्सेप्ट 3, वो 3 कौन से है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, सेक्शन ऑफिसर बनना है, कोई भी भला बनना है, तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे मेंस में। एक होगा मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। देन उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 2 आवर्स। लेकिन अगर आपने जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए फॉर्म डाला है, तब आपको क्या करना है, टायर 1 भी देना है, ये वाला पेपर मैथमेटिक्स का देना है टायर 2 में मेंस एग्जाम में, इंग्लिश का पेपर भी आपको देना है, और उसके अलावा ये पेपर 3 जो है स्टैटिस्टिक्स वाला, ये आपको देना है, जिसमें रहने वाले 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स रहने वाले, और टाइम वही है 2 आवर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ चेंज शायद किए गए हैं, आप देख लेना। मेरे ख्याल से 2 ही घंटे होते हैं, क्योंकि मैं इस गेम का थोड़ा सा खिलाड़ी हूँ, तो आप देख सकते हो। देन उसके बाद अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा है और उसकी कट ऑफ आपने क्लियर करी है, टायर 1 कट ऑफ आपने क्लियर करी है, तब आपको मेंस का एग्जाम देना है। अब टायर 2 का देना है, तो आपको क्या करना है, एक तो आपने देना है ये क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ यानी कि मैथ्स का पेपर देना है मेंस में, और उसके अलावा इंग्लिश का पेपर भी देना, और उसके अलावा पेपर 4 जो ये वाला आपको मिल रहा है ना, जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये वाला देना है। इसमें क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है और इकोनॉमिक्स होती है।
ओके गाइज, चलो सिलेबस पर एक नज़र दोहराते हैं, लेकिन उससे पहले टायर 3 का मैं आपको बताना चाहूँगा। टायर 3 एग्ज़ाम सारे पोस्ट्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको लिखना पड़ता है, राइट। पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता है। राइटिंग किस चीज़ की करनी होती है, ऐसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन एटसेट्रा, यह चीज़ें आपको लिखनी होती है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। यूजुअली यहाँ पे एक लेटर और एक ऐसे हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, राइट, टायर 3 में। ओके गाइज, गॉट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टायर 4 कुछ ही कैटेगरी पोस्ट्स के लिए होता है, जो मतलब टाइपिंग, वो स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है। उनके लिए क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट एटसेट्रा, राइट। तो उसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग का रहने वाला है ये वाला सिलेबस, पूरी की पूरी रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है ये वाला सिलेबस, देख सकते हो बाद में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है ये वाला सिलेबस, ओके गाइज। तो और इंग्लिश का रहने वाला है ये वाला। तो टायर 2 में अगर हम बात करेंगे, सिलेबस वही सेम है, मैथ्स का वही रहेगा जो टायर 1 में है, इंग्लिश का भी वही रहना है जो टायर 1 में है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर आपको देना होता है अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हो या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई किए हो। तो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन। इसका पार्ट आपको JK SSB जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी थोड़ा सा सिलेबस मिलेगा, जैसे कि ये वाला मिलता है, ये वाला देखने को मिलता है हमें। उसके अलावा ये वाले चैप्टर्स रहेंगे। और मैं आपको कहता हूँ JK SSB जो अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए या जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, जिन बच्चों ने पढ़ा ये वाला, एक्चुअली मैं कह रहा था आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़ के जानी पड़ेगी। और आप अभी देख सकते हो कि JSA पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, कहाँ से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, राइट। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, जहाँ से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर एटसेट्रा। और अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए आपने टायर 1 क्वालिफाई किया हुआ है, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एक पेपर देना पड़ता है, जिसका सिलेबस ये है। आपको अकाउंट्स से 80 मार्क्स मिलेंगे और उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वाला सिलेबस आप देख रहे हो, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी है। और 80 मार्क्स रहेंगे अकाउंटेंसी से और 120 रहेंगे इकोनॉमिक्स से, टोटल 200 मार्क्स। तो जो 120 नंबर इकोनॉमिक्स से रहेंगे वो आपको ये वाला सिलेबस पड़ेगा। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको दिख रहा है। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इंडियन इकोनॉमी दिख रही है, मार्केट वगैरह दिख रहा है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स दिख रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग दिख रहा है, फिजिकल पॉलिसी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस वो भी आपको दिख रहा है। तो स्किल टेस्ट होगा टायर 4 कुछ ही कैटेगरी पोस्ट्स के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था अपडेट, ये थी नोटिफिकेशन। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड करा दूंगा। और आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे, तो ये जो पोस्ट्स आप देख रहे हो इनको कहते हैं मिनी IAS। बहुत ही अच्छी पोस्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अभी तो मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है 2019 का, 2020 में मैंने क्वालिफाई किया, देन उसके बाद रिज़ल्ट आ गया 2021 में, और फाइनल रिज़ल्ट आना था जनवरी 2022 में, और मुझे ज्वाइनिंग लेनी थी, लेकिन उस पर स्टे लग चुका है और उसकी हेयरिंग है 4 अप्रैल। तो आप देख सकते हो 2 से 3 साल लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है। आप में अगर पेशेंस है तो आप इन जॉब्स के लिए पढ़ सकते हो, तो बाकी आपकी मर्जी। तो ये जो आपको कैटेगरी पोस्ट्स दिख रहे हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट्स, बहुत ही अच्छी जॉब्स है। इससे बढ़ के भी आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो। तो इससे बड़ी जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस के थ्रू मिल सकती है। ओके, तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पर, जो कि मैंने आपको कही थी कि मैं आपको एंड पे एक बात कहूँगा। आप लोगों ने अभी देखा होगा, जिसकी एनालिसिस मैंने नहीं करवाई, कि JK SSB ने सिलेबस किया है रिलीज़ किसके लिए, JKPSI के लिए, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस रिलीज़ किया। जो वो सिलेबस है वो प्योरली UPSC का सिलेबस है। अगर आप सोच रहे हो आप फ्रेशर हो
और आपका यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के साथ पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है और आप सोच रहे हो कि आप 3 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करोगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो एग्ज़ाम होना है, आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एक गलती कर रहे हो, नहीं होगा कंप्लीट। यहाँ पे लोग आ जाएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे कि हमारे कोर्स ज्वाइन करो, हम वो पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएगी, JK-SSB ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा वगैरह, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत गलत बात है। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद आप बुक से पढ़ो और यूपीएससी का मटेरियल लाओ, प्रीलिम्स वाला वो वाला पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी लेवल का कोई पढ़ाने वाला नहीं है आपको 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ी लेकर, तो आप लोगों के साथ धोखा होने वाला है। और हाँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि वाकई सिलेबस हार्ड है और आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बढ़िया लेवल जॉब्स है सेंट्रल लेवल में और इनका सिलेबस आप देख लो, फिर आप उसका कंपैरिजन करो अभी JKP सब इंस्पेक्टर के साथ, जो कि कई टाइम्स इन जॉब से एक छोटी जॉब है, लोअर लेवल की जॉब है, तो आप फिर देखो उसका सिलेबस कितना है यार, क्या मारना है, जान लेनी है बच्चों की। तो अभी अगर आपको वाकई लगता है, अगर आपको ठीक लगता है सिलेबस तो इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हो, JK-SSB को ग्रीवेंस सेल पे आप ग्रीवेंस वहाँ पे दायर कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो ताकि वो सिलेबस चेंज करे। ठीक, अब अगर उनको सिलेबस रखना ही है, ज़्यादा टफ रखना है, हार्ड रखना है, तो कोई मसला नहीं, रखने दो, बोलो SSC का सिलेबस रखो, SSC CGL का सिलेबस रखो, कहाँ गया वो सिलेबस, ये वाला रहा, ये वाला सिलेबस रखने दो, ये वाला सिलेबस एक एग्ज़ाम में कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा सिलेबस नहीं है ये तो। लेकिन कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ। मेरे ख्याल से JK-SSB को क्या करना चाहिए था, जिन लोगों ने भी JK सिविल सर्विस मतलब JK-PSC का जो KS एग्ज़ाम होता है, JK-AS का एग्ज़ाम होता है, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ था, उनको बुलाना था, बोलना था आप, हाँ भाई आप एक काम करो, आप डायरेक्ट रेस करो, ग्राउंड क्वालिफाई करो और आप लोगों को हम ये जॉब दे देंगे सब इंस्पेक्टर वाली। क्योंकि मतलब एक जनरल कैंडिडेट जिसकी मतलब इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे UPSC का सिलेबस दे रहे हैं, तो इनजस्टिस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है इस चीज़ की वजह से। ओके गाइस, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हो, आप अपना सपोर्ट मुझे शो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो, और हाँ JK-SSB को मेल कर सकते हो सिलेबस को चेंज करने के लिए, उनके पास ऑप्शंस है। वो JK-SSB का नॉर्मल जो रहता है ग्रेजुएट लेवल सिलेबस रहता है वो भी रख सकते हैं और सेंट्रल का भी रख सकते हैं, जो कि आपको पता है SSC CPO का एक एग्ज़ाम होता है, SSC CPO फॉर सब इंस्पेक्टर्स, उनका एक एग्ज़ाम होता है, तो उनका ही सिलेबस रखे ना। चलो इनको हार्ड रखना है, उनका ही सिलेबस रखे, कोई मसला नहीं है। उससे भी ज़्यादा हार्ड रखना तो SSC CGL का सिलेबस रखे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये UPSC का सिलेबस है बहुत ज़्यादा, अगर आप ऊपर से पढ़ोगे फिर से वही बात है, आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। ओके, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो आपको बोलेंगे JK-SSB का लेवल उतना नहीं इतना नहीं, लेकिन आप लेवल अभी देख सकते हो JK-SSB जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो बहुत इजी पूछ रहा है, उसको छोटे बच्चे भी उन क्वेश्चन उसको ठीक करके आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वो हार्ड पूछता है वो तो बहुत हार्ड है, UPSC लेवल से भी ज़्यादा हार्ड पूछ रहा है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो बाकी जॉब्स बहुत बढ़िया है, अच्छी है, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी इन जॉब्स से। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।